भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। पिछले कड़ी में हमने देखा था कि परमेश्वर अनंत है, उसका न कोई आदि है न कोई अंत है, वो सनातन ईश्वर है। और परमेश्वर के अनंत होने का गुण उसमें एक और गुण के होने की मांग करता है। अगर परमेश्वर अनंत है, अगर उसका कोई आदि नहीं है और अगर उसका कोई अंत नहीं है, तो ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं था। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब वो नहीं होगा। तो अब विचार करिए, अगर कोई ऐसा समय नहीं था जब वो नहीं था, इसका अर्थ है वह हर समय से था। कोई भी समय ऐसा नहीं आया जब वो उत्पन्न हुआ। अगर वो हमेशा से है तो उत्पन्न होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। वो हमेशा से है, और अगर वो हमेशा से है तो फिर एक नया गुण उभर कर सामने आता है, और यह गुण है उसके स्व अस्तित्व का गुण। अगर वो हमेशा से अस्तित्व में है, कभी वो समय नहीं आया जब वो अस्तित्व में आया हो, तो फिर वो कैसे अस्तित्व में आया है? स्व अस्तित्व का गुण बहुत अद्भुत गुण है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम अपनी बात करें तो एक समय था जब मैं नहीं था, एक समय था जब आप नहीं थे, एक समय आया जब हम उत्पन्न हुए, हम किसी और के कारण नहीं। संसार की हर चीज किसी और कारण से अस्तित्व में आती है। जो भी चीजें आरंभ हुई हैं, जो भी चीजें एक समय विशेष में पैदा हुई हैं, जो भी चीजें एक समय विशेष में अस्तित्व में आई हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। लेकिन जब परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, कोई समय विशेष नहीं था जब वो अस्तित्व में आया हो, तो फिर वो अस्तित्व में आने का कारण क्या है उसका? फिर तो वो स्वयं कारण है। अगर वह सदा से अस्तित्व में है तो फिर वो अपने अस्तित्व का स्वयं ही कारण है। अब कुछ बाइबल पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 26 पद। यूहन्ना 5 का 26 यहां लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है। यहां पर रुकता हूं मैं। पिता के बारे में बात की जा रही है। जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, एक विशेष गुण, पिता अपने आप में जीवन रखता है। इस बात को समझाने के लिए मैं उत्पत्ति 2 का 7 भी पढ़ता हूं। उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक है, उसका 2 अध्याय और 7, और वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम प्रथम मनुष्य की रचना हुई। मिट्टी से परमेश्वर ने उसको बनाया, उसका शरीर बन गया है, पर उसमें जीवन नहीं है। परमेश्वर ने फिर क्या किया? उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और फिर लिखा है, आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम को मिट्टी से बनाया गया, पूरा बनने के बाद भी उसमें जीवन नहीं था। आदम में जीवन नहीं था, आदम ने जीवन पाया। परंतु यूहन्ना 5 के 26 में जब परमेश्वर की बात की जा रही है, लिखा है, पिता अपने आप में जीवन रखता है। आदम में जीवन नहीं था, आदम ने जीवन पाया। आदम ने अपने आप में जीवन रखा नहीं था, परंतु पिता परमेश्वर वो अपने आप में जीवन रखता है। वो जीवन पाता नहीं है, वो अपने आप में जीवन रखता है। ये स्व अस्तित्व है। हमने अपना जीवन कहीं से पाया है, परंतु परमेश्वर अपने में जीवन रखता है। अनंत परमेश्वर अपने ही कारण अनंत है। अपने ही कारण से वो अपने में जीवन रखे हुए हैं।
ये बात बहुत अद्भुत है। हमारा परमेश्वर स्व अस्तित्व रखने वाला ईश्वर है। वो कभी पैदा नहीं हुआ, अनंत है वो, और चूंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ है तो उसके जीवन के पीछे और कोई कारण भी नहीं है। वो स्वयं ही कारण है। और जब हम उसके स्वास्तित्व की बात करते हैं तो हम ये बात को तो समझ लिए कि वह अपने अस्तित्व के लिए पर्याप्त है। वो अपने अस्तित्व में आया अपने ही कारण से। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी जानना है कि न केवल वो अपने अस्तित्व में अपने ही कारण से आया, परंतु आज भी वो पर्याप्त है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, और वो पर्याप्त है सारे कामों को अपने ही दम पर करने के लिए। यह है हमारे परमेश्वर का तीसरा गुण, स्व पर्याप्तता। वह अपने अस्तित्व के लिए पर्याप्त था, अभी भी अपने अस्तित्व के लिए वो पर्याप्त है, और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी पर्याप्त है। इसका अर्थ क्या है? जैसे हम पैदा हुए वहां हम अस्तित्व में आए, लेकिन पैदा होने बस से काम नहीं चलेगा। अब हमें जीवित रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चा पैदा होता है उसे माँ के दूध की आवश्यकता है, तुरंत उसे माँ के दूध की जरूरत होती है। उसे ऑक्सीजन चाहिए, माँ का दूध चाहिए। जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर उसे और दूसरी चीजें चाहिए, उसे ठोस आहार चाहिए। फिर हम और बड़े होते हैं, हमें न केवल आहार चाहिए और दूसरी चीजें भी चाहिए। फिर हमें दूसरे व्यक्ति भी चाहिए। हम पर्याप्त नहीं है अपने आप में। हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत सारी वस्तुओं और बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता है। हमें किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे वस्तुओं और बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता है। हम पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। न तो हम अपने कारण से अस्तित्व में आए और न ही अपने अस्तित्व को अपने कारण मात्र से बनाए रख पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की जब बात होती है तो वह अपने कारण से अस्तित्व में है और बाकी सारे कामों को करने के लिए भी वह एकमात्र कारण पर्याप्त है। वह स्वयं पर्याप्त है। स्व पर्याप्तता हमारे परमेश्वर का अद्भुत गुण है। मैं कुछ बाइबल पदों को पढ़ता हूं जो दिखलाएगा कि परमेश्वर कैसे पर्याप्त है सब कुछ करने में। सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:3। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये उसकी पर्याप्तता है। पूरे संसार को उसने स्वयं पैदा किया है। कितना पर्याप्त है वो। ये उसकी शक्ति को दिखलाने वाला है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसके 34 पद को मैं पढ़ूं। रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसका 34 पद। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। यहां बुद्धि की पर्याप्तता की बात है। उसका मंत्री कौन हुआ। जब राजा राज करता है उसको मंत्रियों की आवश्यकता होती है। कौन से काम को कैसे करना है। वो जानता है कि मेरी बुद्धि पर्याप्त नहीं है, मुझे और दूसरों की सहायता चाहिए। परंतु परमेश्वर के बारे में जब रोमियो का लेखक बात करता है वो पूछता है सवाल को, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। कौन है जो उसको सलाह दे। वो बुद्धि के रूप में पर्याप्त है। पर्याप्त बुद्धि उसके पास में है। अगर हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ें, इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और पद 11, वहां लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। परमेश्वर के काम करने के एक विशेष तरीके को यहां बताया गया है। वो कैसे करता है।
अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ। तो सबसे पहले हमने देखा था इस पूरी दुनिया को पैदा किया उसने अकेले, कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। वो उसकी शक्ति की पर्याप्तता को बताता है। फिर हमने देखा उसको किसी मंत्री की आवश्यकता नहीं, यह उसकी बुद्धि की पर्याप्तता को बताता है। और यहाँ हम उसकी इच्छा शक्ति की पर्याप्तता को देखते हैं। वो सब कुछ अपनी इच्छा के मत के अनुसार करता है। जरूरत नहीं कि कोई उसमें इच्छा को डाले, जरूरत नहीं कि कोई उसको प्रेरणा दे आपको ऐसा करना चाहिए। उसमें पर्याप्त इच्छा शक्ति है। वो अपनी इच्छा के मत के अनुसार ही सब कुछ करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 8 से 21 में अगर हम देखें, वहां मनुष्य के पाप में गिर जाने का विवरण है। और वहां मनुष्य जब पाप में गिरता है 3 का 8 से 21 में, तो आप देखिएगा ये परमेश्वर ही है जो उनके पास आता है। परमेश्वर ही है जो उनको बताता है कि तुमने पाप किया है। और फिर परमेश्वर ही है जो उन्हें चमड़े का अंगरखा देता है और कोई नहीं है। पाप का बोध भी वही कराता है और पाप की क्षमा भी उसी की ओर से आती है। कई बार हम अपने मूर्खता में होकर सोचते हैं कि अगर मैं कुछ न करूं तो संसार नाश हो जाएगा, मैं अगर कुछ न करूं तो कौन सुसमाचार सुनाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। पहला उद्धार की कहानी उस परमेश्वर ने सुनाई। पाप तूने किया है आदम, परमेश्वर ने स्वयं बताया वो पर्याप्त है। मनुष्य के उद्धार के लिए पर्याप्त है। सुसमाचार सुनाने के लिए, मनुष्य को कायल करने के लिए और मनुष्य का उद्धार करने के लिए वो पर्याप्त है। हर एक बातों में परमेश्वर पर्याप्त है। ये दूसरी एक बात है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करता है कि मैं कब किस वस्तु या किस व्यक्ति का इस्तेमाल करूं। जैसे आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, परमेश्वर ने चुनाव किया, वैसे परमेश्वर चुनाव करता है कि हमारा वो इस्तेमाल करे। परंतु इसका अर्थ कदापि नहीं है कि वह हम पर निर्भर है, वो पर्याप्त है। तो परमेश्वर के इस गुण के साथ आज हम रुकते हैं। वह स्व अस्तित्व रखने वाला ईश्वर स्व पर्याप्त ईश्वर है। बस परमेश्वर के नाम की महिमा। जय मसीह। बाइबल का परमेश्वर मोक्ष राग YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।